ये प्रसंग में क्यों थोड़ा सा विचार करना चाहता हूं। ये प्रसंग मुझे प्रिय है, पर किसके लिए? इसमें मुझे अपने रामलला सरकार का स्वभाव दिखता है। अगर कोई पूछे ना कि भगवान ने मानस में कई जगह कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनास ही तबहि, और मैंने एक दिन कहा था कि मेरे भगवान कभी कभी बिना कारण के कृपा करते हैं, बिना कारण के। घबराना नहीं। अहिल्या को जब श्राप दिया ना गौतम ऋषि ने, अहिल्या ने कहा सरकार मैंने अपराध किया है, मुझसे भूल बस अपराध हुआ है और आपने श्राप दिया, मुझे श्राप स्वीकार है। लेकिन आप कह रहे हैं अदृश्याम सर्वभूतानाम, दुनिया में तुझे कोई देखेगा नहीं, तो कब तक मैं यहाँ पड़ी रहूंगी? गौतम ऋषि ने कहा था मेरा श्राप है अदृश्याम सर्वभूतानाम, किसी भी जीव की तेरे ऊपर नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन इतने श्राप के बाद भी अगर तेरे ऊपर किसी की नजर पड़ जाए तो समझना वो जीव नहीं है, वो परमात्मा आ गया है, वो ईश्वर आ गया है। और महाराज देखिए मानस का सूत्र आपको दर्शाता है ना, शास्त्र प्रमाण देता है कि जिस समय गौतम ऋषि के साथ में भगवान विश्वामित्र के साथ राम जी जा रहे थे ना, तो 88,000 महात्मा भी साथ में थे विश्वामित्र के। किसी ने नहीं अहिल्या को देखा, पत्थर में किसी की नजर नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये सब जीव हैं। लेकिन सारे महात्मा आगे चले गए, परंतु भगवान पीछे थे। और जैसे ही मेरे सरकार वहां पहुंचे तो विश्वामित्र से कहते महाराज जरा ठहरिए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, महात्माओं ने नहीं देखा, राम जी ने देखा। राम जी को वो पत्थर नजर आया। भगवान कहते प्रभु ये शिला कैसी है, ये पत्थर क्या है? मेरे माई बाप प्रार्थना करो ना, ये जब श्राप दिया गया था ना, सदियां बीत गई हैं। हाँ, सतयुग में कहीं श्राप मिला अहिल्या को और त्रेता तक उसने इंतजार किया। महात्मा ने कहा था मेरा श्राप है कोई तुझे देखेगा नहीं, लेकिन इतने श्राप के बाद भी अगर कोई देखे तो वो हरि है, वो परमात्मा है। और एक प्रश्न बनता है महाराज, विश्वामित्र महात्मा यहां पर रो पड़े। मैंने कहा ना, कल एक सूत्र कह रहा था मैं कि महात्मा विश्वामित्र ज्ञानी है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। राम जी को जब वो लेकर के आए और जब राम जी को विश्वामित्र जी ने पहचाना ना, तुलसी वहां लिखते हैं ना, तब ऋषि निजी नाथ जी चीनी। साधुओं ने तो चर्चा किया है साहब कि महात्मा का एक कर्तव्य है लोक कल्याण करना। अपना कल्याण तो दुनिया वाले करते हैं, पर दूसरे के जो कल्याण का विचार करता है वो साधु कहलाता है, वो संत कहलाता है। यहां लेख मिलता है। एक प्रश्न बनता है कि जनकपुर जाने के रास्ते तो बहुत थे, लेकिन विश्वामित्र इसी रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विश्वामित्र को यह पता है कि राम कोई साधारण नहीं है, राम परमात्मा है। विश्वामित्र को यह भी पता था किसी जंगल में गौतम ऋषि का आश्रम है और उसकी पत्नी अहिल्या कहीं पत्थर बनकर के पड़ी है। मैं परमात्मा को यहां से लेकर जाऊं, यह परमात्मा होगा तो जरूर उसका उद्धार कर देगा, ईश्वर होगा तो उसका उद्धार कर देगा। और निवेदन करो ना, जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचे तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ बिसेकी। विश्वामित्र आगे जा रहे थे, भगवान ने आवाज दिया गुरुदेव
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है। ये पत्थर जो है ये सजीव होते हुए भी निर्जीव दिख रहा है, ये है क्या? और जैसे ही भगवान ने पूछा, विश्वामित्र आगे थे, भगवान के पास आए और हर जगह राम जी को भगवान श्री विश्वामित्र कहीं राम कहते हैं, कहीं वत्स कहते हैं, लेकिन जैसे ही राम जी ने पूछा ये पत्थर क्या है, विश्वामित्र समझ गए ये इसके उद्धार के लिए भी आया है। तो गोसाई कहते हैं, गौतम गौतम नारी श्राप बस उपल देख धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। कितना प्यारा शब्द लिखा बाबा ने। हर जगह तो विश्वामित्र वत्स राम इत्यादि शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान राम को राम नहीं विश्वामित्र कहते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुनंदन, ये आपके चरण कमल की रज चाहती, कृपा करो। और एक प्रार्थना करो ना, सदियां बीत गई हैं अहिल्या को ये पता था, हाँ, कभी ना कभी तो आएगा वो मेरी ओर। मैं एक संदेश देना चाहता हूं देश दुनिया में बैठे हुए मेरे व्यासपीठ के श्रोताओं को। साहब, कितना भी जीवन में कोई अपराध हो गया हो, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि अगर मैं विचार करूं साहब, तो दुनिया में मुझे कोई पात्र नहीं दिखता जिसके जीवन में कोई दोष ना लगा हो। लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं, अपराध कितना भी हो गया हो, भगवान राम की शरणागत में जाना। मेरे भगवान का स्वभाव है अपराधी के सारे अपराधों को क्षमा करके उसे अभय दान दे देना। यह परमात्मा का स्वभाव है।